ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च चेत एतेन निरावृद्धं स्थितः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृता यथा विन्मयो यत्रं तिसर्गं स्वां धाम्ना स्वेन सदा निरस्ततोकम्। सत्यं परं धीमहि धर्मपूजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्वस्तुतं तापत्रयोन्मूलं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुपरेरीश्वरं संघो अवरुध्यति कृतविभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूमिभावुकः। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासतं सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतिपत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्दा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वदा ते निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम्। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशाय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिवरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है। कल हमने बताया था कि वृंदावन में पहले ग्रीष्म ऋतु थी जब भगवान ने कालिया का वध किया। सब ग्वाल बालों को और गायों को प्यास लगी, वो यमुना जल पीने के लिए जाते हैं। और वहां सरोवर में, यमुना के किनारे एक सरोवर था, उस सरोवर में कालिया नाम का एक सर्प रहता था जिसने पूरे यमुना के जल को भी दूषित कर रखा था। उसमें उसके जल को ग्वाल बाल और गौवें पीती हैं और सब जो है अचेत हो जाते हैं। भगवान को पता लगता है। भगवान धीरे धीरे जो है कालिया को प्रताड़ित करते हैं और कालिया को वहां से जाने का आदेश देते हैं। और फिर कालिया जो है रमण द्वीप में चला जाता है, वहां पर निवास करता है अपनी पत्नियों के साथ। उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है और वर्षा ऋतु का हमने कल वर्णन किया था। और वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शरतकालीन ऋतु शुरू होती है। तो शरतकालीन ऋतु में, शरद ऋतु में जब सूर्योदय होता है तो उस समय रात में खिलने वाली कुमुदनियों को छोड़कर कमल पुष्प प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रशस्त राजा के प्रशासन में चोरों को छोड़कर सभी प्रजा निर्भय हो जाती है। बोलते हैं जब शरद ऋतु में जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही समस्त रात में खिलने वाली कुमुदनियों को छोड़कर कमल पुष्प प्रसन्न हो जाते हैं। कुमुदनी फूल जो होता है वो रात्रि में खिलता है और कमल का पुष्प सूर्य उदय होता है तो खिलता है। तो क्या बोलते हैं, जो वृंदावन के कुमुदनियां हैं वो क्या होते हैं, रात जब समाप्त होता है, सूर्य उदय होता है, तो कुमुदनियों को छोड़कर कमल पुष्प प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब कमल पुष्प खिल जाते हैं। उसी प्रकार सशक्त राजा के प्रशासन में
चोरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी प्रजा जो है निर्भर होकर जीवन जीती है। ऐसा होता है वृंदावन का शरतकालीन ऋतु। इस ऋतु में सारे नगरों और गांवों में बड़े बड़े उत्सव मनाए जा गए। नई फसल के पहले अन्न को पकाया गया। धरती लहलहाती फसलों और श्री कृष्ण और बलराम की उपस्थिति के कारण भव्य और क्रांति युक्त हो गई थी। तो पूरी धरती जो है वृंदावन की शरतकालीन ऋतु में फसलों से जो है भरा पूरा हो गया था। और श्री कृष्ण और बलराम की उपस्थिति में पूरा वृंदावन का वातावरण जो है भव्य और क्रांति युक्त हो गया था। बोलते हैं वर्षा के कारण व्यापारी वर्ग, ऋषि और प्रशासकों की गतिविधियां थम गई थी, परंतु शरतकालीन ऋतु आते ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला योगी उचित समय के आने पर अपनी देह त्याग कर वैकुंठ में अपने शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं कि जो है, जो प्रशासनिक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है या ऋषि वर्ग है, वो वर्षा ऋतु में थम जाते हैं एक जगह पर। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरतकालीन ऋतु शुरू होती है, वैसे ही फिर से वो भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। व्यापारी अपने व्यापार के लिए, ऋषि महात्मा अपनी प्रचार के लिए और प्रशासन वर्ग अपने प्रशासनिक कार्य के लिए भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त रहने वाला योगी उचित समय पर देह त्याग करके वैकुंठ में अपना शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो रहे हैं, जो देह त्याग करके जो उचित योगी है, वो वैकुंठ में जाकर शाश्वत रूप से वहां पर निवास करता है। अब आगे जो है गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के वंशी गीत का गुणगान। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वंशी वादन का गुणगान करती हैं। जो भगवान वंशी बजाते हैं उससे गीत प्रकट होता है, उसका गुणगान गोपियां करती हैं। तो भगवान जब बंसी बजाते हैं तो कौन सा गीत प्रकट होता है? हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रकट होता है उससे। उसी का गोपियां गुणगान करती हैं। ठीक है ना? बोलते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, इत्यम सरत्व स्वच्छम जलम पदाकरम सुगंधिताम न विसिद्वा युनावातम स गोपा को अच्युतम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वृंदावन का जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरित था। स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल, पुष्पों की सुगंध वाली वायु में शीतल था। अपने गौओं और ग्वाल सखाओं समेत अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने उस जंगल में प्रवेश किया। तो जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, तो वर्षा ऋतु के कारण क्या हुआ? वृंदावन के जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरित हो गए। देखो बारिश होने से क्या होता है? पहले तो आसमान स्वच्छ होता है, दूसरा जलाशय स्वच्छ हो जाता है। जलाशयों में क्या होता है? जो पानी ज्यादा दिन से इकट्ठा होता है, जब जलाशय ओवरफ्लो होता है तो सारे जो है उसके गंदगी स्वभाव समाप्त हो जाती है। तो वृंदावन में जब बारिश हुई तो आसमान भी स्वच्छ हो गया, इंद्रधनुष वातावरण में उगाया, और सारे जलाशय जो है फिर से पवित्र हो गए। जो उसमें जल इकट्ठे थे वो बाहर निकल रहा है, उसकी गंदगी सारा जल के भरने मात्र से। बोलते हैं जलाशय, शारदीय जलाशय पूरित हो गई। स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल, पुष्पों की सुगंधियों वाली वायु शीतल हो गई। अब जब वातावरण स्वच्छ हो गया तो, और जलाशय भी स्वच्छ हो गए, तो उसमें जो खिले हुए पुष्प थे कमल के, उससे पूरा वातावरण शीतल और सुगंधित हो गया। अपनी गौ में तथा ग्वाल सखाओं समेत अच्युत भगवान कृष्ण उस जंगल में प्रवेश करते हैं। अब भगवान गैया चराने के लिए फिर से जंगल में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं कि कुसुमितम वनराजीसम सुस्मिता भृंगम द्विज कुल घुष्ट सरम सरी महिद्रम मधुपति वगाह चार यज्ञ स पशुपाल बल चक्रु वज्रवेणु। वृंदावन के सरोवर, नदियां और पर्वत पुष्पित वृक्षों पर मंडराते उन्मत्त भौरे और पक्षियों के समूहों से गूंजित हो रही थी। मधुपति ने ग्वाल बालों और बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया और गौ में चराते हुए अपनी बंसी बजाने लगे। अब भगवान वृंदावन के सरोवर, नदियां, पर्वत, पुष्प वृक्षों पर मंडराते उन्मत्त भौरों की तरह पक्षियों के समूह गूंजित हो रहे थे। क्या हो रहा था? वृंदावन के सरोवर, नदियां, पर्वत, पुष्पित वृक्षों पर मंडराते उन्मत्त भौरे और पक्षियों के समूह गूंजित हो रहे थे। जो भौरे थे और जो पक्षियां थे वो क्या करते? सरोवरों में, नदियों में, पर्वतों पर और पुष्पित वृक्षों पर मंडराते, उसका रस लेते, आनंद लेते। मधुपति भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों और बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया और गौ में चराते हुए अपनी बंसी बजाना शुरू किया। अब यहाँ से भगवान क्या करते हैं? अपनी बंसी बजाना शुरू करते हैं।
और की आवाज सुनकर सारे गोप ग्वाल बहुत ही आकर्षित होते हैं, गैया आकर्षित होती हैं और भगवान के साथ नृत्य करने वाली गोपियां आकर्षित होती हैं। बोलते हैं जब ब्रजगाम की तरुण स्त्रियों ने कृष्ण की वंशी का गीत सुना तो काम उत्पन्न करने वाला था। तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों सहित एकांत में कृष्ण के गुणों का बखान करने लगी। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है अपनी उन्मत्त होकर बांसुरी बजाते हैं। ऐसा वातावरण वृंदावन का क्रिएट होता है कि भगवान अब जो है बांसुरी बजाना शुरू करते हैं गायों को चराते चराते। जब ब्रजगाम की ये तरुणियां भगवान कृष्ण की वंशी का गीत सुनती हैं तो उनके अंदर काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ स्त्रियां अपने सखियों से एकांत में कृष्ण के गुणों का बखान करने लगती हैं। गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करने लगी, किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजन परीक्षित, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया, जिससे वे कुछ भी न कह पाई। इस तरह से भगवान जब कृष्ण का गुणगान करती और उनके बांसुरी की ध्वनि सुनी उन्होंने तो उनके अंदर काम वासनाएं उत्पन्न हो गई। ठीक है ना, सांसारिक काम वासनाएं नहीं, आध्यात्मिक काम वासनाएं, भगवान के स्वरूप को और भगवान की वेणु की माधुरी को सुनकर। बोलते हैं गोपियां क्या बोलती हैं, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिसम वैजयंती च मालम रद्राणम वेणुरदयम सुदया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपतरमणम प्राविशत गीत कीर्तिम। बोलते हैं कि अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण धारण किए, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसे चमचमाता पीला वस्त्र, वैजंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने ओठों के अमृत से अपनी बंसी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उसके यश का गान किया। इस तरह से भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मोर पंख का आभूषण धारण करते हैं, कानों में नील कर्णिकार फूल धारण करते हैं, स्वर्ण जैसे चमचमाता हुआ पीला वस्त्र धारण करते हैं, गले में वृंदावन की म, फूलों से बना वैजंती माला, वैजंती माला में 5 प्रकार के वृंदावन के फूल होते हैं, उसको वैजंती माला बोलते हैं। भगवान वैजंती माला धारण करते हैं और सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य प्रदर्शन करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं बांसुरी बजाते हुए। प्रवेश करके अपने पद चिन्हों में इसे रमणीक बना देते हैं, सारे जंगल को रमणीक बना देते हैं भगवान क्या करके, अपने पद चिन्हों से उस वृंदावन के जंगलों में जा जाकर उन्होंने अपने ओठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बाल उनके यशों का गान करने लगे। इस तरह से भगवान बंसी बजाते हुए जंगलों में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं इति वेणुरवम राजन सर्वभूते मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियम सर्वा वर्ण यन्यो अभि रे। हे राजन परीक्षित, जब ब्रज की युवतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाला कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे की आलिंगन करके उनका बखान करने लगी। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के बांसुरी का जब उन्होंने मधुर ध्वनि सुना तो उन्होंने कृष्ण की बांसुरी का गुणगान किया। अब क्या गुणगान किया उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। श्री गोप्या हुचु, अब गोपियां बोलती हैं, अक्षन्मताम फलम मिदम न परम परमम विदाम सख्यम पशुन नु विवेशम यतो वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुत योनर्वेश वेणुजुष्टम एवा निपित्य मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने बोला कि सखियों, जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्र के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करती हैं वे निश्चित ही भाग्यशाली हैं। हम लोगों के नेत्र बहुत ही भाग्यशाली हैं जो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण का सुंदर मुखमंडल का दर्शन करती हैं। जो ही वे दोनों अपने मित्रों से घिरकर और गौवे को अपने आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं तो वे अपने मुख से अपनी वंशियां धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं तो आंखों वाले हैं, उनके लिए हमारे समक्ष देखने के लिए इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं होती है। तो जब कृष्ण और बलराम गौवें चराते हुए गायों को आगे करके और पीछे पीछे जो है बांसुरी बजाते हुए जंगलों में प्रवेश करते हैं तो गोपियों के लिए वो एक उत्सव का काम करता है। भगवान का दर्शन, कृष्ण और बलराम का दर्शन कब, गौओं के साथ में, गौओं के साथ में भगवान बांसुरी बजाते हुए जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो गोपियां बता रही हैं कि ये हम लोग के लिए उत्सव की तरह होता है। बोलते हैं तरह तरह के आकर्षक परिधानों से ऊपर अपनी मालाएं डाले और मोर पंख कमल कमलिनी आम के कपोलों पुष्प कलियों के गुच्छों से अपने को अलंकृत किए कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों की टोली में शोभायमान हो रहे थे। वे नाटक मंच पर प्रकट होने वाले श्रेष्ठ नर्तकों की तरह दिख रहे थे, कभी कभी वे गाते भी थे। तो इस तरह से भगवान जो है
बांसुरी बजाते और कभी कभी गीत भी गाते भगवान। और इस तरह से वृंदावन के जंगलों में भगवान क्या करते, प्रवेश करते हैं। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि गोपियों के इस भावों को अपने शब्दों में लिखते हैं कि एक गोपी ने कहा कि हे सखियों, यदि तुम केवल अपने परिवार में ही उलझी रहोगी तो भला क्या देख सकोगी। विधाता ने हमें ये आंखें इसलिए दी हैं जिससे हम सर्वाधिक अद्भुत वस्तु कृष्ण को देख सकें। गोपियां जानती थी कि कहीं उनकी माताएं अथवा बड़ी गोपियां उनके इस रसिक बातों को सुनकर उन्हें डांटने लगे। इसलिए उन्होंने आगे कह दिया कि क्योंकि देखा जाए तो कृष्ण केवल हमारे ही नहीं अपितु इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के चरम लक्ष्य हैं। इस एवं आने वाले प्रत्येक पद को भिन्न भिन्न गोपियों ने कहा। इस तरह से सारे गोपियां आपस में बातें कर रही थी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं कि गोपियों के लिए महान उत्सव था ये, उनके नेत्र के लिए। और नेत्रों का सर्वाधिक उपयोग यही है कि कृष्ण की सुंदरता को देखा जाए। गोपियां यही बोलती हैं कि हम लोग के लिए नेत्र के लिए उत्सव भी है और अखंड सौभाग्य हम लोग का जो कृष्ण बलराम का दर्शन होता है। कब? जब वो गाय चराने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं और बांसुरी बजाते हैं। आगे बता रहे हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण और बलराम ने अत्यंत मनोहारी वेश पहनी है और स्वयं को मोर पंखों, कमल के फूलों, कुमुदनियों और आम की नई पत्तियों और कलियों के गुच्छों से सजाया हुआ है। इस प्रकार ग्वाल बालों के बीच में वो अत्यंत चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं। वे दोनों नृत्य मंच पर न- नृत्य करने वाले नटराज जैसे दिखते हैं। तो गोपियों ने क्या बोला कि जो कृष्ण बलराम के जो वेश हैं अत्यंत मनोहर हैं, मन को भाने वाले हैं और स्वयं को वो मोर पंखों से, कमल के फूलों से, कुमुदनियों से, आम के नई पत्तियों से और कलियों के गुच्छों से सजाते हैं। तो खुद को नहीं सजाते हैं, उनकी माताएं उनको सजाती हैं। इस तरह से जो है गोपियां भगवान के स्वरूप से आकर्षित होकर और उनका गुणगान आपस में करती हैं कि भगवान के जो वस्त्र हैं पीतांबर धारण करते हैं और नीलांबर धारण करते हैं बलराम जी। तो इनके जो वस्त्र हैं बहुत ही आकर्षक है, मनोहारी वेशभूषा है। क्या है? सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, गले में कमल फूलों की माला धारण करते हैं, आम की नई नई पत्तियों से जो फूल के माला बनते हैं उसमें आम की नई नई पत्तियां बीच में पिरोई होती हैं, कलियों के गुच्छे सजाए होते हैं। मुकुटों पर भगवान अपने फूलों की कलियों के माला उसको सजाते हैं। उनका जो है मुकुट जो है फूलों की मालाओं से सजा होता है। इस प्रकार ग्वाल बालों के बीच में वो अत्यंत चिताकर्षक प्रतीत होते हैं। वे दोनों नृत्य मंच में प्रकट हुए दो नटराज की भांति कार्य करते हैं। तो जैसे नृत्य मंच पर एक जो होता है नर्तक होता है वो मदहोश होकर नाचता है, उसी तरह कृष्ण बलराम जो है बांसुरी बजाते और नृत्य करते और गान गाते। जब वो जंगल में प्रवेश करते ऐसा लगता कि नृत्य मंच पर प्रकट हुए दो नटराज जैसे हैं। वास्तव में गोपियों की इच्छा थी कि वे छिपकर वन में जाएं और कृष्ण और बलराम को उनके मित्रों के साथ नाचते और गाते हुए देखें। परंतु चूंकि वे ऐसा नहीं कर सकती थी इसलिए उत्कट प्रेम बस वे गीत गाने लगे। तो वो गोपियों की यही इच्छा थी कि हम लोग जंगल में जाएं और छिप कर जो है ग्वाल बालों के साथ जो ये कृष्ण और बलराम हास प्रयास करते हैं और नृत्य करते हैं और बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी के ध्वनि को सुना जाए, गीतों को सुना जाए और कृष्ण बलराम जो अपने ग्वाल मित्रों के साथ नृत्य करते हैं उस नृत्यों को देखा जाए। लेकिन पारिवारिक मर्यादा होने के कारण ये नहीं जा पाती और आपस में गीत बनाकर उसको गाते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं आपस में। बोलते हैं कि गोप्या किमा चरद्यम कुशलम अस्म वेणु दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानाम भुक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसम हृदिन्यो हिष्टम वचो असुतम मुमुच्चि स्तरवो यथार्थम। हे गोपियों, कृष्ण के अधरों का मुक्त रूप अमृत पान करने और हम गोपियों की हेतु जिसके लिए ही वास्तव में यह अमृत है, केवल स्वाद मात्र छोड़ने के लिए इस बंसी ने कौन से शुभ कृत्य किए होंगे। बंसी के बाप दादाएं बांस के वृक्षों ने हर्ष के अश्रु गिराए होंगे। जिस नदी के तट पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ होगा उस माता रूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा, इसलिए ये खिले हुए कमल के फूल उनके शरीर के रोमों की भांति खड़े हुए हैं। तो इस तरह से गोपियां जो हैं बांसुरी का गुणगान करती हैं कि जिस बांस से ये बांसुरी बनी है वो कितना सौभाग्यशाली है, वो नदी कितना सौभाग्यशाली है जिस नदी के किनारे ये बांस के वृक्ष उगे हैं जिससे बांसुरी बनी है और भगवान के अधरों का पान कर रही है, भगवान के ओठों पर लगी हुई है।
उसके रस का पान कर रही है, कृष्ण के रसों का पान। तो इस तरह से उस वेणु को ब- का गुणगान करती हैं कि उसका कितना बड़ा अखंड सौभाग्य है। पता नहीं कौन सा शुभ कृत्य किया है जिसके कारण वंशी के बाप दादाएं बांस के वृक्षों ने हर्ष से अश्रु गिराते होंगे। जिस नदी के तट पर ऐसे वृक्ष उत्पन्न हुए हैं उस माता रूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा। इस तरह से वो वंशी के शुभ कृत्यों का गुणगान करते हैं। आगे बोलते हैं वृंदावनी सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज ज जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नित्यम प्रेक्ष्याद्रीशान वतरान न्य समस्त्र सत्वम। हे सखियों, देवकी पुत्र कृष्ण के चरण कमलों का कोष पाकर वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। जब मोर गोविंद की बंसी सुनते हैं तो वे मस्त होकर नाचने लगते हैं, और जब अन्य प्राणी उन्हें पर्वत की चोटी से इस तरह नाचते देखते हैं तो वे भी स्तब्ध रह जाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हे सखियों, देवकी पुत्र कृष्ण के चरण कमलों का पोष पाकर वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति फैल गई है। कि वृंदावन की जो कीर्ति है वो गोविंद के चरण कमलों का पोष पाकर इसकी कीर्ति और फैल गई है पूरी पृथ्वी पर। जब मोर गोविंद की वंशी सुनते हैं तो वे मस्त होकर नाचने लगते हैं। भगवान की वंशी का श्रवण करके मोर भी जो है अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। और जब अन्य प्राणी उन्हें पर्वत की चोटी पर इस तरह नाचते देखते हैं तो वो भी स्तब्ध रह जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, बंसी बजाते और नट की तरह नृत्य करते हैं। जिस तरह एक नाटक मंच पर नट जो है नृत्य करता है, उसी तरह कृष्ण और बलराम बंसी बजाकर गाना गाकर नृत्य करते हैं पर्वत की चोटियों पर जहाँ गवे चराए जाना करते। आगे बोलते हैं धन्या अस्म मूढ़गतो अपि हरिण्य एताम या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकन्य वेणुरणितम स कृष्ण सारा पूजा दधु विरचिताम प्रणयावलोके। हे मूर्ख हिरण्या धन्य है, ये मूर्ख हिरण्या धन्य है क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुंच गई हैं जो खूब सजे धजे हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। सचमुच ही हिरनिया और हिरन दोनों ही प्रेम और स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो मूर्ख हिरनिया है, मूर्ख नहीं है, वो भगवान का एसोसिएशन प्राप्त कर रही हैं। लेकिन गोपियां बोलती हैं कि जो मूर्ख हिरनिया हैं इनका सौभाग्य तो देखो। ये नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के बहुत ही जो खूब सजे धजे हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, उनके प्रेम से बेहल होकर और स्नेह भरी चितवन से आकर्षित होकर उनकी पूजा कर रहे हैं उनके पास जाकर। इनका अखंड सौभाग्य जगह है आजकल वृंदावन की हिरनियों का, जो साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण के एसोसिएशन में उनके साथ नृत्य देख रही हैं। बोलते हैं कृष्णम निरीक्ष वनितो सस्वरूपशीलम श्रुत्वा च त्वगणितं वेणु विविक्त गीतम दिव्यो विमान गतयम अस्मरनु नसारा भ्रश्यम प्रसून्य कबराम मुहुरम विनिव्यम। कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों में उड़ते हुए जब उन्हें देखती हैं, उनके गूंजते हुए वेणु की ध्वनि सुनती हैं, तो उनके हृदय काम वासनाओं द्वारा दहला दिए जाते हैं और वे इतने मोहित हो जाती हैं कि उनके केसों के फूल गिर जाते हैं और उनकी करधनियां ढीली पड़ जाती हैं। बोलते हैं कि कृष्ण का सौंदर्य और शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि हर एक स्त्रियों के लिए, जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनके लिए उत्सव स्वरूप है। वो कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए उत्सव है। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमान से उड़ती हैं और जब वो कृष्ण का दर्शन करती हैं और जब वो वीणु की गीत की ध्वनि सुनती हैं तो उनके हृदय में काम वासनाएं दहलने लगती हैं। भगवान के संग की इच्छा जागृत हो जाती है उनके लिए। वे इतनी मोहित हो जाती हैं कि उनके केसों के फूल गिर जाते हैं। भगवान की बांसुरी की ध्वनि और गीत सुनकर उनके केसों के फूल जो हैं शिथिल पड़ जाते हैं, उनकी करधनियां ढीली पड़ जाती हैं, जो कमर में करधनी बानी होती हैं वो भी ढीली पड़ जाती हैं। ये उपमाएं इसलिए बताई जा रही हैं कि भगवान की वेणु की ध्वनि की गुजार सुनकर, मतलब जो गीत गाते हैं वेणु पर भगवान, वो इतना मधुर होता है कि देव लोक की स्त्रियां जब उधर से गुजरती हैं और भगवान के वेणु की गीत सुनती हैं
तो उनका उनकी ये ऐसी दशा हो जाती है कि उनके अंदर काम वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, हृदय मोहित हो जाता है, केसों के फूल गिर जाते हैं और करधनियां उनकी ढीली पड़ जाती है। ये स्थिति देव स्त्रियों की होती है। बोलते हैं गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम पीयूष मुक्त भीत कर्ण पुटे पिबंतम सावम तनु अस्तन पयम कबला अस्मतस्थु गोविंद आत्मानि दृशा श्रुकलाम स्पृशन्त्यम। गौ में तथा नलिका रूपी दोनों कानों को उठाए हुए कृष्ण के मुख से निकले वेणु की अमृत का पान कर रही थी। बछड़े अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े रहते हैं। जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले आते हैं और अपने हृदय में उनका आलिंगन करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, गौ में अपनी नलिका रूपी दोनों कानों को उठाए हुए कृष्ण के मुख से निकली हुई वेणु गीत के अमृत का पान कर रहे हैं। अब जो गौ में जंगल में चरती हैं, वो भी भगवान के वेणु से निकली हुई सुंदर सुरीली जो है ध्वनि है, जो गीत के रूप में है, उसको उस अमृत का पान वो भी करती हैं। गाय अपने कर्ण रंध्रों से, बछड़ी अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े हो जाते हैं। जब भगवान की सुरीली बांसुरी की ध्वनि निकलती है, तो जो बछड़े दूध पी रहे होते हैं, वो अपने मुख में माता के स्तनों से निकला हुआ दूध को धारण करके और स्तब्ध हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं ऐसी सुरीली ध्वनि सुनकर। जब वो अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले आते हैं और अपने अपने हृदयों में उनका आलिंगन करते हैं। इस तरह से जो गायों के बछड़े हैं, दूध से भरा मुख लेकर स्थिर खड़े हो जाते हैं और अपने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान गोविंद का दर्शन करके अपने भीतर गोविंद के स्वरूप को बसाकर और हृदय में उनका आलिंगन करते हैं। यह है ब्रज के बछड़ों की स्थिति। भगवान के इस ऐसे सुंदर स्वरूप, जिसमें भगवान जो है बांसुरी बजाते हैं और सुंदर सुरीला गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं, तो सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, देव स्त्रियां, गांव में और गांव में के बछड़े सारे जो है भगवान की इस रात जो है वेणु गीत का आनंद लेते हैं। बोलते हैं अरे मई माई, कृष्ण का दर्शन करने हेतु इस जंगल में सारे पक्षी उड़कर वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठ गए हैं। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी बंसी की मधुर ध्वनि को ही सुन रहे हैं और वे किसी अन्य ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं है। सचमुच ये पक्षी महामुनियों की कोटि के हैं। अब पक्षियों की बातें बता रही हैं गोपियां कि पक्षियां क्या करते हैं, कृष्ण का दर्शन करने के लिए इस जंगल में सारे पक्षी उड़कर वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर जा बैठते हैं। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी बंसी की मधुर ध्वनि को सुनते रहते हैं। जो पक्षी थे, वो भी भगवान की बंसी से और भगवान के स्वरूप के दर्शन से बहुत ही आकर्षित थे। वो क्या करते, एकांत में जाकर किसी वृक्ष की शाखाओं पर बैठ जाते और आंखें मूंद कर बंसी की मधुर ध्वनि को सुनने लगते हैं। वे अन्य किसी ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं होते और सचमुच ये पक्षी महामुनि की कोटि के भांति लगते हैं। जब वो आंखें बंद करके और भगवान की वंशी का ध्यान करते हैं, भगवान के वेणु गीत का ध्यान करते हैं, तो लगता कि कोई महामुनि जो है वृक्ष पर बैठा हुआ है। ये सुंदर गुणगान जो है गोपियां बताती हैं। आगे बोलते हैं कि जब नदियां कृष्ण की वेणु गीत सुनती तो उनके मन उन्हें चाहने लगते, जिससे नदियों की धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता, अपने जल क्षुब्ध उठता, भंवर बनकर घूमने लगता। तत्पश्चात नदियां अपनी लहरें रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती हैं और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंटें चढ़ाती हैं। तो नदियां क्या करती, जब भगवान के वेणु की मधुर ध्वनि सुनती, तो वो उनमें धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता है, धारा अलग अलग दिशाओं में बहने लगती, जल क्षुब्ध हो जाता, भंवर बनकर घूमने लगता, गोल गोल उसमें भंवर उत्पन्न होने लगता। तत्पश्चात नदियां अपने लहर रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करने लगती। क्या करती, भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करने लगती। ऐसी लहरें हैं उठती उसमें कि भगवान के चरण कमलों को छूने लगती और कमल पुष्पों की भेंट करने लगती। जो नदियों में या सरोवरों में जो कमल पुष्प खिले हुए थे, तो नदियां क्या करती, उस कमल पुष्पों को भगवान के चरण कमलों पर टच कराती। आगे बोलते हैं कि दृष्टवा तपे ब्रज पशून सह राम गोपो
संचारयत्य मनु वेणु मुदीरयन्तम प्रेमं प्रवृद्ध उदितम कुसुमावलीभिम सख्यु विधा सत्व पुष्पा अंबुज आत पत्रम। भगवान कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के संग में ब्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते थे। यह देखकर आकाश के बादल ने प्रेम बस अपने को फैला लिया था। ऊंचे उठकर तथा फूल जैसी असंख्य जल की बूंदों से उसने अपने मित्र के रूप में अपने ही शरीर को छाता बना दिया था। अब जो बादल थे आसमान में, उसने क्या लीला प्रदर्शित की भगवान की वेणुगीत को सुनकर। बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के संग में ब्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में निरंतर अपनी बांसुरी बजाया करते थे। तो कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी शरतकालीन ऋतु, भगवान जो है गौवे चराते समय बांसुरी बजाया करते थे। ग्रीष्म की कड़ी धूप में निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते थे। यह देखकर आकाश के बादल ने प्रेम बस अपने को फैला लिया। अब ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन भगवान के प्रेम में बादलों ने क्या किया, उस ग्रीष्म ऋतु के ताप को ढक दिया, सूर्य की प्रभाव को ढक दिया बादलों ने। ऊंचे उठकर और फूल जैसी असंख्य जल की बूंदों से उसने अपने मित्र के शरीर को छाता बना दिया। अब उसने क्या किया, हल्की हल्की जो है जल की बूंदों की बरसात करने लगे। बादल क्या करते, सूर्य की रोशनी को ढक लेते और भगवान पर सुंदर सुंदर जो है जल के फवारे के रूप में बूंदों को बरसाते हैं। इस तरह से भगवान को आनंद देते बादल। वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी ललनाएं लाल लाल कुमकुम चूर्णों से अंकित घास को देखकर कामोत्तेजित हो उठती थी। कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त यह चूर्ण मूलतः उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत करता था। और जब उसे ही आदिवासियां स्त्री अपने मुखों तथा स्तनों पर मल लेती तो उनकी सब चिंताएं जाती रहती थी। क्या बोलती हैं कि वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी ललनाएं, जो वृंदावन क्षेत्र में कुछ लोग आदिवासियां हैं, उनकी जो लड़कियां थी लाल लाल कुमकुम चूर्ण से अंकित घास को देखकर काम उत्तेजित होती थी। भगवान और गोपियों के चरण कमलों से जो कुमकुम के चूर्ण निकलते, उससे घास जो है लाल हो जाते। उस लाल घास को देखकर ये जो वृंदावन की आदिवासियां ललनाएं थी, इनके अंदर काम उत्तेजना उत्पन्न हो जाती। कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त यह चूर्ण मूलतः उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत करता था। तो जो भगवान की प्रेमिकाएं गोपियां थी, उनके स्तनों पर जो कुमकुम लगा हुआ था, वो कुमकुम छूटकर जो है धरती पर गिरता भगवान के प्रेम के कारण, और धरती की घास जो है लाल हो जाते। जब उसे ही आदिवासियां स्त्रियां अपने मुखों तथा स्तनों पर मल लेती तो उनकी समस्त चिंताएं जाती रहती। वो भगवान के प्रेम में इतना विहल हो जाती कि उस कुमकुम चूर्ण को उठाती और अपने स्तनों पर मलने लगती और अपने मुख पर मलने लगती। इस तरह से उनकी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती। बोलते हैं यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। अब गोवर्धन पर्वत क्या लीला करता भगवान के साथ, ये सुनो। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। सखियां यह पर्वत कृष्ण और बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल और तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो गोवर्धन पर्वत भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन भगवान का भक्त भी है। वो भक्ता अवतार है भगवान। वो शांत भाव का भक्त है, ठीक है ना। जब भगवान उसको टच करते हैं या भगवान उसके पास जाते हैं तो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। वही स्थिति यमुना नदी का है। जब यमुना नदी को भगवान टच करते हैं तो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। उससे पहले वो शांत बना रहता है, गोवर्धन भी और यमुना भी। बोलते हैं गोवर्धन ग्वाल बालों की समस्त प्रकार की आवश्यकताएं, जैसे पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल और तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। और कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का बार बार टच पाता गोवर्धन, क्योंकि भगवान जो है गौ में चढ़ाने के लिए, चराने के लिए गोवर्धन की पहाड़ी पर जाते हैं। गोवर्धन की पहाड़ी पर जो है मुलायम घास होता, पीने के लिए जल होता, गुफाएं होती छिपने के लिए कि अचानक बारिश शुरू हो जाए तो ग्वाल बाल और गवें जो है गुफाओं में छिप जाते। इस तरह से गोवर्धन भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करता। हे सखियों, जब कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौ में लेकर गुजरते तो वे अपने साथ दूध
दोहन के साथ समय गौमूख की पिछली टांगे बांधने के लिए नोई लिए रहते। जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते और अचर वृक्ष आनंदातिरेक में हिलने लगते थे। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक है। क्या बोलते हैं कि जब कृष्ण और बलराम ग्वाल मित्रों के साथ जंगल में होकर गांव में लेकर गुजरते तो साथ में दूध दुहने की रस्सी होती है उनके पास, जिससे हम गायों का पिछला पैर बांधा जाता है, जिससे वो दूध दुहने में आसानी होती। तो वो रस्सी भगवान अपने साथ लेकर जाते। जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते तो मधुर संगीत से चर प्राणी भी स्तब्ध रह जाते, वो रस्सी भी स्तब्ध हो जाती। अचर वृक्ष आनंदातिरेक में हिलने लगते। जो अचर वृक्ष हैं, मतलब जो चल नहीं सकते हैं, वो भी आनंदातिरेक में हिलने लगते, आनंद में डूब जाते भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनकर, गीत सुनकर। निश्चय ही बात अत्यंत आश्चर्यजनक है। गोपियों की ये बातें बहुत ही आश्चर्यजनक लगती जब वो अचर वृक्षों को आनंदातिरेक में हिलते हुए देखती कि वृंदावन के सारे वृक्ष जो हैं भगवान की वेणु गीत को का आस्वादन करके और हर्ष में डूबे जा रहे हैं। आगे बताते हैं कि एवं विधा भगवतुम या वृंदावन चारिणम वर्णयंतो मिथो गोप्यम कृणा अस्तन मयताम ययु। इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित कृणामयी लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतः निमग्न हो गई। इस तरह जब वो भगवान के वेणु वादन की गीत सुनी गोपियों ने और उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पारिवारिक रिस्ट्रिक्शन के कारण भगवान का छिप कर भी दर्शन न कर पाई, ठीक है ना, या वेणु गीत और नृत्य सुनने के लिए से वंचित रह गई, तो आपस में गोपियां इस तरह से भगवान के उस वेणु गीत का गुणगान करती, जो अभी तक आप लोगों ने सुना है। इस तरह से ये वेणु गीत का जो है अध्याय समाप्त हो जाता है, जो गोपियों के द्वारा भगवान के वेणु गीत की सराहना की गई है, ठीक है ना। अब आगे जो है कल बताया जाएगा कि कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीर हरण। अब ये चीर हरण की कथा होती है, यहीं से भगवान की जो है रास नृत्य की लीलाएं शुरू होती है, ठीक है ना। तो कल से भगवान की कृष्ण की अविवाहित गोपियों का चीर हरण भगवान कैसे करते हैं, इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।